dear students. Hopes you are enjoying good health. Myself, Engineer Mohammad Akib, and I am UK approved assessor and HSC trainer. So आज मैं आपको complete information provide करूंगा Procwell Level 6 NVQ Diploma in Occupational Health and Safety Practice के बारे में. So first of all, qualification introduction. जो क्वालिफिकेशन का नाम है वो है Procwell NVQ Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice. ये कंप्लीट नेम है क्वालिफिकेशन का. फिर हमारे पास Procwell अवार्डिंग बॉडी, जो अवार्डिंग बॉडी है वो है Procwell. फिर हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है ऑफक्विल. रेगुलेटरी बॉडी मींस स्टैंडर्ड्स. जो इस क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑफक्विल बनाता है. ऑफक्विल रेगुलेटरी बॉडी है और ये स्टैंडर्ड्स Procwell फॉलो करता है. फिर एक्रीडिएटेड ऑन टू द रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क RQF. ये जो क्वालिफिकेशन है लेवल 6 की, ये RQF एक्रीडिएटेड है. RQF स्टैंड फॉर रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. कोई भी क्वालिफिकेशन अगर RQF एक्रीडिएटेड होती है, उसका मतलब ये होता है कि ये क्वालिफिकेशन पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है. जितनी भी दुनिया में कंपनीज हैं वो सब इस सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगी. तो अगर ये आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो ये आपको एक बेनिफिट होगा कि ये सर्टिफिकेशन RQF एक्रीडिएटेड है और ये डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है. फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द लर्नर इज एवेलुएटेड. अच्छा, इस क्वालिफिकेशन में जो लर्नर की कॉम्पिटेंसी है उसको जज किया जाता है कि लर्नर कॉम्पिटेंट है या नहीं है, लर्नर एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है. मेन जो चीज़ है वो एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है. जिस तरह के लर्नर अगर एज अ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर किसी कंपनी में काम कर रहा है या इससे हायर पोस्ट पे, तो लर्नर ने हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम डे टू डे जॉब एक्टिविटीज. ये डे टू डे जॉब एक्टिविटीज मेरे अंडर हो रही हैं, उसके रिलेटेड ये एविडेंसेस हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं. तो लर्नर ने हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं. फिर हम उन एविडेंसेस को एवेलुएट करेंगे कि लर्नर कॉम्पिटेंट है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, लर्नर के अंडर वर्क एट हाइट, वर्क इन कन्फाइंड स्पेस या हाइड्रोजेटिंग, कोल्ड कटिंग, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग, इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं. तो उनके रिलेटेड जो लर्नर है वो हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करेगा. मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट एज एविडेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है, जिस तरह के इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स होती हैं, रिस्क असेसमेंट है या टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स हैं, सेफ्टी अलर्ट हो गया या सेफ्टी मीटिंग्स होगी. इस तरह के एविडेंसेस हमें लर्नर प्रोवाइड करेगा. फिर हम असेस करेंगे इन एविडेंसेस को कि लर्नर कॉम्पिटेंट है या नहीं है. तो जो लर्नर ने एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं वो अपनी करंट रोल से भी प्रोवाइड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, करंटली अगर लर्नर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसके अंडर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, तो वो अपने करंट रोल से वो हमें एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकता है. अगर करंटली लर्नर जॉब नहीं कर रहा तो फिर वो अपनी प्रीवियस जॉब से हमें एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकता है. अगर उसने प्रीवियसली कोई जॉब परफॉर्म की है विद इन 2 ईयर्स, मीन्स के एविडेंसेस जो हैं वो 2 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए. जो भी एविडेंसेस लर्नर प्रोवाइड करेगा वो विद इन 2 ईयर होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. जो भी एविडेंस होंगे वो विद इन 2 ईयर होने चाहिए, इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए. अगर ओल्ड होंगे तो वो आपके एविडेंसेस जो हैं वो क्राइटेरिया मेट नहीं होगा, तो आप ये सर्टिफिकेशन अचीव नहीं कर सकते. अगर ये सर्टिफिकेशन लेनी है तो जो एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं वो विद इन 2 ईयर्स होने चाहिए. फिर हमारे पास है क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर. क्वालिफिकेशन लेवल इज लेवल 6 एंड टोटल क्वालिफिकेशन टाइम इज 1064 आवर्स एंड गाइडिंग लर्निंग आवर्स क्या होता है, जिसमें हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस सर्टिफिकेशन के बारे में. तो वो कितने हैं? 532 आवर्स. फिर असेसमेंट पास और फेल, इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते. ये वोकेशनल क्वालिफिकेशन है. जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि ये वोकेशनल क्वालिफिकेशन है. इसमें हम सिंपली लर्नर की कॉम्पिटेंसी जज करेंगे. अगर हमें पता लगा कि लर्नर कॉम्पिटेंट है, एविडेंसेस या जो वर्क बुक आप कंप्लीट करेंगे, असेसमेंट्स, वो हम देखेंगे कि अगर आप जो प्रॉक्वल का क्राइटेरिया उसको मेट कर रहे हैं तो फिर हम आपको पास कर देंगे. अगर आप प्रॉक्वेल का क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहे, आप फेल हो जाएँगे. इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते. फिर ये जो डिग्री है आपकी, ये बैचलर्स के इक्वल है. इसकी बेस पे आप आगे एमएस में एडमिशन ले सकते हैं यूके में, क्योंकि यूके की क्वालिफ़िकेशन है, यूके में ये एक्सेप्टेड है. सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस डिग्री को मानती हैं. इसकी बेस पे आप आगे एमएस में एडमिशन ले सकते हैं.
फिर इंटरनली असेस्ड एंड वेरीफाइड बाय सेंटर स्टाफ एंड एक्सटर्नली क्वालिटी एश्योरेंस बाय प्रॉपर वेरीफायर्स। आपके जो भी एविडेंसेस होंगे या कोर्स वर्क सारा जो है वो हम इंटरनली वेरीफाई करेंगे। जिस तरह के मैं असेसर हूँ, मैं इंटरनली आपका सारा डाटा जो है वो मॉनिटर करूँगा, चेक करूँगा कि आपने प्रॉकवेल के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए हैं या नहीं किए। अगर आपका डाटा उन क्राइटेरियाज़ को मेट करेगा तो मैं आपको पास ग्रेड दे दूँगा। अगर वो आप क्राइटेरिया मेट नहीं करेंगे तो आपकी जो असेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो ये इंटरनली जो है आपका कोर्स वर्क ये असेस हम खुद करते हैं जो सेंटर स्टाफ होता है। फिर आपका डाटा अगर इंटरनली जो है वो क्राइटेरिया मेट कर जाता है आपका डाटा जो है, फिर वो हम आगे सबमिट करवा देते हैं प्रॉकवेल को। फिर जो प्रॉकवेल के वेरीफायर्स होते हैं वो एक्सटर्नली आपका डाटा वेरीफाई करते हैं। एक्सटर्नली क्यों किया जाता है? फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। वो प्रॉकवेल के वेरीफायर्स होते हैं, वो एक्सटर्नली आपका डाटा वेरीफाई करते हैं। तो आपका डाटा इंटरनली सेंटर स्टाफ करेगा और एक्सटर्नली प्रॉकवेल के वेरीफायर वेरीफाई करेंगे। फिर है क्वालिफिकेशन असेसमेंट के क्वालिफिकेशन को असेस किस तरह किया जाता है। जिस तरह के अर्लियर मैंने मेंशन की है कि इस क्वालिफिकेशन में कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट किया जाता है। कॉम्पिटेंसी को इवैल्यूएट करने के लिए 3 चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। उन 3 चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है। जिस तरह के पहली चीज़ है हमारे पास वर्क बुक्स। आपने वर्क बुक्स कंप्लीट करनी है। ये जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया है 10 यूनिट्स के बारे में, तो इसमें 10 वर्क बुक्स होंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है। मीन्स कि आपने 10 असाइनमेंट्स बनानी है। जो पीछे मैंने यूनिट्स के नाम बताए हैं, इनके रिलेटेड आपने 10 असाइनमेंट्स बनानी है। तो आपकी 10 वर्क बुक्स होंगी, वो कंप्लीट करनी है आपने। फिर सेकंड चीज़ है पोर्टफोलियो ऑफ एविडेंसेस। आपने एविडेंसेस अटैच करने हैं इन वर्क बुक्स के रिलेटेड। जिस तरह के यूनिट 1 है, उसके डिफरेंट एविडेंसेस होंगे, यूनिट 2 के हैं, फिर यूनिट 3 के एविडेंसेस होंगे। जिस तरह की असेसमेंट होगी, उसके मुताबिक आपने उनके साथ रिलेट करके एविडेंसेस अटैच करने हैं। एविडेंसेस मैंने पीछे आपको बताया था, कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हो सकती है या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकती है या प्रोफेशनल डिस्कशन या कोई भी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट हो सकता है। जिस तरह की कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, रिस्क असेसमेंट है, जेएसए है या इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं, चेक लिस्ट्स हैं या जॉइंट साइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हो सकती हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपने एज़ अ एविडेंस प्रिपेयर करनी है और ये जो एविडेंसेस हैं ये वर्कबुक के साथ रिलेट करनी है आपने। फिर थर्ड चीज़ इसमें है सीपीडी। आपने सीपीडी जो वर्क बुक्स हैं वो भी कंप्लीट करनी है। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने वर्क बुक्स कंप्लीट करनी है तो आपने लर्निंग आउटकम्स को फॉलो करना है। अगर आप लर्निंग आउटकम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी असेसमेंट जो है वो फेल होगी। लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो प्रॉक्वेल ने प्रोवाइड की हुई हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उन लर्निंग आउटकम्स को आपने फॉलो करना है, तब भी आप असेसमेंट क्राइटेरिया जो है उसको मीट कर पाएँगे। असेसमेंट क्राइटेरिया जो है उसमें हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट ने वर्क हमें सबमिट किया है, क्या वो प्रॉक्वेल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपका जो डाटा है वो प्रॉक्वेल्स के स्टैंडर्ड्स को मेट करेगा, तब ही आप पास होंगे। अगर आपका जो डाटा है, जो आपने असाइनमेंट्स सबमिट की हैं या एविडेंसेस आपने जो सबमिट किए हैं, अगर वो प्रॉक्वेल के स्टैंडर्ड्स को मेट नहीं करता, तो आप फेल होंगे। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है जब भी आपने वर्क बुक्स या एविडेंसेस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, तो आपने लर्निंग आउटकम्स को फॉलो करना है और असेसमेंट क्राइटेरिया देखना है। फिर थर्ड चीज़ है सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी में आप ने मेंशन करना है कि मेरे पास ये सर्टिफ़िकेशंस हैं, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये एक्सपीरियंस है। सीपीटी की भी वर्क बुक्स होंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है, उसमें सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल आपने निबोश आईजीसी किया हुआ है, तो सीपीडी में आप निबोश आईजीसी का सर्टिफ़िकेट अटैच कर देंगे एज़ अ एविडेंस कि मैंने ये सर्टिफ़िकेशन की हुई है। तो सीपीडी में आपके जो करंट गोल्स हैं, वो भी मेंशन कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं चीज़, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में आप लेवल 7 करना चाहते हैं, तो सीपीडी में आप मेंशन कर देंगे कि मैं फ्यूचर में ये सर्टिफ़िकेशन करना चाहता हूँ। तो वो सीपीडी की वर्क बुक्स होंगी, वो भी आपने कंप्लीट करनी है। तो क्वालिफ़िकेशन जो असेसमेंट है, उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, एक है वर्क बुक्स,
वर्कबुक्स आपकी लर्निंग आउटकम्स, असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए। फिर पोर्टफोलियो ऑफ एविडेंसेस चेक किए जाते हैं और थर्ड चीज़ जो है वो है सीपीडी कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपकी प्रॉक्वेल्स के स्टैंडर्ड्स को मेट करती हैं तो आप पास होंगे और आपको ये क्वालिफ़िकेशन अवार्ड की जाएगी। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। काइंडली डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप आने वाले लेक्चर्स मेरे देख सकें। थैंक यू।